सबसे बड़ी विरासत मुरैना के लिए दी है वो है बटेश्वरा का मंदिर, क्योंकि हम सब लोग जितने भी मुरैनावासी हैं कई बार वहाँ विजिट करने गए हैं। जैसा उन्होंने आज बताया था कि जब वो मुरैना आए और उस स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई तो उस समय वहाँ पर सिर्फ पहाड़ थे, मंदिरों के नाम पर शायद एक आधी शिलाएँ रखी थी और बाकी सफासक मैदान था। तो उस जगह को देखते ही उन्होंने बताया कि मुझे कोई आत्मीय प्रेरणा हुई थी जिसके कारण मुझे यहाँ भगवान ने भेजा और मुझे अंदर से ये महसूस हुआ कि इनके अंदर तो स्वयं भगवान विराजमान, कई मंदिर है। तो उन्होंने इसके परमिशन के लिए कहा कि इसलिए क्योंकि उसमें बता रहे थे कि ये फॉरेस्ट की जगह है, तो वहाँ पर लोगों ने कहा फॉरेस्ट में तो ऐसे ही पड़ा रहता है, आप काहे को इसमें काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ बहुत अच्छे प्राचीन मंदिर रहे हैं, मैं उनको नया रूप देना चाहता हूँ, उनको यथास्थिति में लाना चाहता हूँ। शनि मंदिर की जो आपने उन्होंने कहा था कि 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का मंदिर है, तो मतलब वैसे ही पुराना हो गया अगर उस संदर्भ में भी देखें तो। जब हमारा इतना प्राचीन मंदिर है और हम किसी को पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हमने मन में विचार किया कि एक इस पर पूरी फिल्म बनाई जाए और इस सब कथाओं को लिया जाए जो यहाँ पर प्रचलित है। जैसे हनुमान जी ने इनको यहाँ फेंका, फिर यहाँ इन्होंने तपस्या की, तपस्या करने के बाद क्योंकि उनको तेल क्यों चढ़ता है, तो इस तरह से कुछ लोगों के मन में प्रश्न आते हैं, उनके भी अपन ने फिल्म के माध्यम से उसमें हल एक उपाय बताए। और इसके अलावा जो भी वहाँ पर लोग जुड़े हैं, जो भी प्राचीन तपस्या कर रहे हैं जैसे त्यागी बाबा है, उनका भी इस पर विचार रखे हैं। उन्होंने भी बताया कि ये शनि की क्या स्थिति है और शनि यहाँ पर तांत्रिक रूप में क्यों विराजमान है। फिल्म देखने के बाद में दर्शक वहाँ पे एक शांतनु खेरा नाम से वो है, अच्छा राजा शांतनु को अच्छा बॉक्स हो गए सबको बनाने की जरूरत नहीं, सबने में घर पे सब आपने ही दिया हुआ है, आपने ही दिया हुआ है सब कुछ नहीं था यहाँ पे। ये जो पहाड़ी दिख रही है सामने वो ऐसा अच्छा पूरा क्या कैसे जो है हालात से जो है हम लोग मैनेज करेंगे। तो एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था जो फील्ड पे पोस्टेड थे, उनका नाम था विजय रामन। तो विजय रामन ने जो इसराइल में जो इन्होंने बहुत बड़े एनकाउंटर किया था, 1983 का एक बहुत बड़ा एनकाउंटर हुआ था, पानसिंह तोमर का, तो वो विजय रामन ने लीड किया था। और उसके बाद जो गांधी बाबा है, गांधी बाबा वो पाकिस्तानी थे जो हमारा पार्लियामेंट हाउस में बॉम्ब करने में जो सूत्रधार थे, उसको भी इन्होंने समझ किया था। उनकी वाइफ बीना रामन वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उससे मैंने बात किया, फिर विजय रामन साहब से बात हुआ। उन्होंने तो काम शुरू करने में भी पहले जो है कि जब मैं पहुँचा जगह पे तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि ये सारे मंदिर जो ना फॉरेस्ट के अंदर है, इसको ठीक करने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोगों ने बताया नहीं ये तो है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेरिटेज है, इसको ठीक ठाक करेंगे तो लोग जरा देखने के लिए आएंगे। लेकिन फिर सेकेंड प्रॉब्लम बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये था कि ये इसको जो लीड कर रहे हैं वो एक मुसलमान है, तो मुसलमान क्यों मंदिर को ठीक करने के लिए आएंगे। तो जब भी मेरा नाम जो मोहम्मद सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद गोरी का नाम भी याद आ जाते हैं। तो उसके बाद जब समझा दिया, उसके बाद हम लोगों ने परमिशन दिया, फिर हम लोगों ने काम जो शुरू किया है वो आज निरीक्षण करने के लिए वो आए बाद में, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। तब तक हम लोगों ने वो गेट वे गिरा पड़ा हुआ था, वो पूरा गेट वे 20 हम लोगों ने जोड़ दिया था, और 4 मंदिर जो गिरा हुआ मंदिर था उसी मंदिर से चीज़ें लेके जो ना उसको भी कंप्लीट कर दिया। तो वो देखने के बाद उन्होंने कहा ये तो चमत्कार का काम है। चमत्कार शब्द ही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हम लोगों ने फिर एक एक काम शुरू कर दिया। पीछे एक मंदिर था, उसमें छोटा सा एक क्लीवेज था सामने,
लेकिन मंदिर का जो वो था प्रतिष्ठा था वो नहीं था। ये पता नहीं लगेगा कि शिव मंदिर है, ये विष्णु मंदिर है। लेकिन एक आर्कियोलॉजिस्ट को उसके बाद जब कुछ चीज़ें ऐसी है थोड़ा सा क्लू मिल जाएंगे। तो मैंने देखा वो जो गिरा, वो जो पत्थर जा जो एक गैप था वो बिल्कुल एकदम रेक्टेंगुलर था। तो रेक्टेंगुलर जो ना उस जगह पे होगा नंदी स्थान होगा, तो नंदी की जगह है इसलिए रेक्टेंगुलर है। तो फिर वो मैंने वो मंत्र पढ़ा, वाहन वासुकी गंधभूषणम वामे शक्तिधरम देव वाकाराय नमो नमः। ये मंत्र पढ़ के थोड़ा सा 3 बार जन हम लोगों ने प्रदक्षिण किया और राइट साइड में देखा एकदम थोड़ा सा एक स्लोपी एरिया था, वहाँ छोटा सा बहुत खूबसूरत एक मूर्ति, एक नंदी की मूर्ति ऐसे ही खड़े हुए हैं जैसे जन मुझे लगा कि ये पिछले 12 साल से मेरी ही मुलाकात, मेरे ही इंतजार में जो बैठे हुए हैं। फिर उसको जो है सेरेमोनी नहीं लेके हम लोगों ने इस गैप में बिठा के देखा एंड इट वॉज अ पर्पज की बिल्कुल एकदम बहुत सही तरीके से बैठा। तो इसी तरीके से देखिए चीज़ें जो ना 50% फॉल फ्रॉम गॉड शिवा और एंड देन एक एक चीज़ जो ना हम लोग इसी तरीके से देखते गए। एक पेड़ था उसमें, वो पेड़ जो है पूरे मंदिर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो उसका जल जो ना इसके फसली से निकल रहा था। तो आप जो ना मंदिर को बचाने के लिए तो इसको जो ना पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन उसका भी जो ना हमारा आदमास के हिसाब से नियम है। उसको आपको जो है पहले पेड़ से क्षमा याचना, नमस्ते करना पड़ेगा पेड़ को, फिर क्षमा याचना करना पड़ेगा। तो उसमें है नमस्ते वृक्षो क्षमंतु, क्षमा आपको दे दिया। उसके बाद जो है और जो पंछियाँ जहाँ बैठे उसमें बैठे हैं उनसे भी आपको इजाज़त लेना पड़ेगा, उनको पानी दूसरे जो है पेड़ के नीचे ला के रख के देना पड़ेगा। अन्यथा वासम परिकल्पय काइंडली माइग्रेट फ्रॉम दिस ट्री टू सम अदर हैबिटेट। तो ये सब जो है हम लोग करने के बाद जो काम किया है, पहले पानी नहीं था तो वो पूरा पानी हम लोग को वहाँ, क्योंकि वो जब पूरा एरिया साफ किया तब पानी किया। तो मैंने कहा कि ये पानी आप ऐसे पिएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत है, जो भी दमकल का पानी पी लिया तो वो बिल्कुल जो है आक्रोश ये हो जाएगा। तो हमने संगम से पानी मंगवाया, तो गंगोत्री यमुनोत्री है फिर सबका पानी मंगवा के उसको मिक्स करने के बाद जो है तो परिशुद्ध करने के बाद जो है फिर लोगों को पीने दिया। तो इसी तरीके से फिर जो है अब ऑलमोस्ट 90 मंदिर जो है काम कंप्लीट हो चुका है। हिंदुस्तान में ये एक काम कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में ये पहली बार इतने लार्ज स्केल में अगर कहीं पर भी बिल्कुल रिकन्स्ट्रक्शन हुआ है वो सिर्फ यहाँ है। अभी एक कोशिश चल रही है, इंडोनेशिया में चल रहा है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंप्लीट किया कंप्लीट। अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है और उसके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा हम लोग को ये मिला, जो इंफोसिस की उस ज़माने की जो चेयरमैन थे जैसे सुधा नारायण मूर्ति, उन्होंने आके उन्होंने बहुत ये देखे, उनको बहुत ही अच्छा लगा और उसके बाद उन्होंने एक प्री कोर्स सर्टिफाइड लैंड डोनेशन दिया। उससे हमने काम शुरू कर दिया, लेकिन उससे ये हुआ है कि उसके आधे पैसे से काम कंप्लीट कर दिया। बाकी जो सेव्ड अमाउंट था उससे 10 मंदिर और बनाया। तो इसी तरीके से काम बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। अभी मैंने लेक्चर किया था 5 स्टेज, लोग ये सब चीज़ें देखे दंग रहेंगे एंड दे गेव मी ए वेरी स्टैंडिंग ओवेशन ऑल्सो। ये काम कैसे हुआ कि उन्होंने पहले इस तरीके से बुरी तरीके से पड़ा हुआ था वो देखा था, वो अब जो है कैसा खड़ा हुआ है वो भी देखा है। तो ये वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस और दरअसल में इंडिया में इतना बड़ा काम अभी तक हुआ नहीं और वो सब जो है यहीं का है, अगर वही मुरैना का है। मुरैना का मतलब ही जो ना मोर का है और मोर आजकल जन आपको वहाँ कई बहुत सारे पूजा फिर शनि मंदिर है, पटेश्वर है, पडावली है, पिंडावली है, फिर हमें जो है सुहानिया का जो मंदिर है, ये सब जो है 9th सेंचुरी से 8, 9, 10, 11 सेंचुरी तक है। ये पूरे सिद्धस्थान है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं या बड़ी सिटीज जो है हमेशा इतना सारा मंदिर जो है ट्रेड रूट में हो सकता है, लेकिन ये ट्रेड रूट में नहीं थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिर भी ये
इतना बड़ा जो है शनि मंदिर है सिद्धस्थान में, तो ये इतना बड़ा मंदिर कैसे और लोगों का आस्था कैसे है, तो उसका सिर्फ एक ही रिप्लाई है, क्योंकि ये सब जो है सिद्धस्थान बनने की वजह से, क्योंकि ये तो 9वीं सदी का मंदिर है, सिद्धस्थान बनने की वजह से लोग आते गए और काफिले बनते गए। और बटेश्वर में भी यही है, क्योंकि आपको दिल में कोई मन्नत है तो पहले से ही मंदिर का कई पार्ट वही बहुत बड़ा सिद्धस्थान बन गया, क्योंकि आपके जो ना कोई भी अड़चने आ रहे हैं तो वो अड़चने साझा दूर करने वाला एक ही मंदिर है, वही है शनि। सर शनि में जानना चाहें कि जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी ने एक प्रतिमा इनकी स्थापित, त्रेता युग का मंदिर है, तो एग्जैक्ट अपन कितना इसको उसके साथ मतलब कनेक्ट कर सकते हैं? असल में त्रेता युग वगैरह में पीछे चलते हैं हम लोग, तो बिल्कुल आर्कियोलॉजिकली बात करेंगे, वो विश्वास की बात हो जाती है। तो विश्वास से हम लोग जो है ना बिल्कुल उसके खिलाफ तो बोलते नहीं, लेकिन हम जो भी बात करेंगे वो आर्कियोलॉजिकली ही बात करेंगे, लेकिन वो त्रेता युग में नहीं हो सकता है। त्रेता युग में बियॉन्ड 3100 ये सब हिस्टोरिकल पीरियड है, मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो भी अवधि का जो अवशेष है वो वही कहते हैं। इसके भी पहले कुछ रहा होगा तो उसमें पूरा एक्सकेवेट करके देखना पड़ेगा, लेकिन और जगह पे जो हमने एक्सकेवेट किया उसमें वहाँ ये सब कुछ मिला नहीं। तो ये जो 6वीं शताब्दी से 12-11 एक सेंचुरी से उसको पूरे एरिया में उसको एक कल्चरल लैंडस्केप बना के हम लोग को आगे लाना पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और, यहाँ पर जो संस्कृति है, जो कल्चर है मुरैना का, तो उसकी क्या मतलब यहाँ आपको किस तरह से महसूस हुआ, क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे शायद इसलिए भी है कि वरना जो है लोग बाहर अगर आप कहेंगे लोगों ने यहाँ का छवि बहुत ख़राब कर दिया, वो तो ग्वालियर का भी छवि कुछ जगह पे ख़राब है, बिल्कुल का जना वो भी है, लेकिन यही वो एरिया देश है जिन्होंने बहुत सारे जो देश का जो रक्षा करने वाले बहुत जवानों को सप्लाई किया, और बहुत सारे जो है जो फ्रीडम फाइटर्स को जो फ्रीडम फाइटर्स को जो जन्म दिया है वो सरजमीन है यहाँ। अच्छा, मैंने भी बहुत सारे जो है जो फ्री ओपिनियन जो लेके आए थे यहाँ, प्री कंसीव्ड नोशन था, लोग खराब होंगे, लोग ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन जब आके यहाँ काम करना शुरू किया तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ये सब जो है बिल्कुल गलत अफवाहें उड़ाते हैं लोग, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, उनको ये पता लगना चाहिए कि आप काम करने के लिए आए हैं, अगर काम करने के लिए आए हैं तो फिर आपको पूरा सहयोग मुझे जितना भी सहयोग जो मिला है आजकल भी जो अक्सर जो ना बागी जो कहते हैं बागी भाइयों से सहयोग मिलता नहीं है, वो लोग ये समझते हैं, लेकिन जितना मुझे सहयोग उन लोगों ने दिया उतना किसी और ने नहीं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दोज पीपल, एंड स्पेशली जो मुरैना का जो लोग है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल दोज हु सपोर्टेड अस। अब हमें इसको आगे और ले जाना, मेरा पूरा प्रयास ये है कि जो ना इसको जो ना एक जितने भी जवान, जितने पुलिस मुठभेड़ में जितना बागियों से जो मुठभेड़ में जितने भी पुलिस ऑफिसर जिनका डेथ हुआ है उनके लिए एक मेमोरियल होना चाहिए, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितने भी बड़े बागी बने उनका भी पूरा जीवन की कहानी बोलने वाला एक म्यूजियम रहना चाहिए। ये मोर देन 35 फिल्म्स इसको मजबूर किया बीहट में, लेकिन बीहट क्या है जो साउथ इंडिया के लोगों को पता नहीं, यूपी के लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं, जो यहाँ जो इस एरिया में जो रहते हैं उन्हीं को पता है। तो इसको शोकेस करना चाहिए, इसके टूरिज्म प्रोडक्ट बनाना चाहिए, दुनिया के उनके सामने पेश कीजिए, और मेरे ख्याल में जो ये देखने के लिए दुनिया के सारे कोनों से लोग आएंगे, तो उसके लिए हम लोगों तमाम लोगों के लिए कोशिश करना